सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन दोबारा फिर से स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है राकेश। क्विकली अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले एक टाइप A टू टाइप C केबल एंड 15 वोल्ट का एक चार्जर। हालांकि ये फ़ोन 25 वोल्ट के चार्जर को सपोर्ट करता है। यहाँ दो बातें आती हैं। पहला तो ये कि जैसे देखा जाए फ्लैगशिप सीरीज में से चार्जर अभी जा चुका है, इसमें है तो ये अच्छी बात है। लेकिन 25 वोल्ट का अगर आप चार्जर खरीदोगे तो एक चार्जर आप एक्स्ट्रा खरीदोगे तो एनवायरनमेंट में दो चार्जर हो गए। क्यों यहाँ पर 15 वोल्ट का चार्जर दिया गया? 25 वोल्ट होता तो बेटर था। पहले फ़ोन को बाहर निकाला जाए। ये 8128 है मेरे पास, क्लाउड मिंट कलर में, एंड इसके ऊपर एक पहले से स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है। तो सेम वही डिज़ाइन है हमारे पास। यहाँ मेटल का फ्रेम है और पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक बैक, लेकिन ये मैट फिनिश के साथ है। डेफिनेटली ये ग्लास तो नहीं है, बट मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था कि ये जो चीप प्लास्टिक आते हैं उनसे बेटर लगता है। तो इट डिपेंड्स कि आपको क्या पसंद है। 2 सिम लगा सकते हो या फिर 1 सिम 1 मेमोरी कार्ड, मतलब हाइब्रिड सिम स्लॉट है। ओके, सो ये वही फ़ोन है जो कि इंडिया में आया था 6 महीने पहले लगभग एक्सिनोस के प्रोसेसर के साथ। प्राइस था अराउंड 50,000। अभी थोड़ा ये बदल गया, लेकिन थोड़ा मुझे आपको बदलना होगा सब्सक्राइब करके। लाइन तो बनी नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। सो जो पहले एक्सिनोस के साथ फ़ोन आया था ना, उसके अंदर दिक्कत क्या थी? एक तो वो ओवरहीट करता था, प्लस उसमें बैटरी ड्रेन इश्यूज थे। घुमा फिरा के फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे फ्लैगशिप फीचर थे, लेकिन जो उसका वीक पॉइंट था वो था प्रोसेसर। फिर इन्होंने अभी सेम फ़ोन को स्नैपड्रैगन 865 के साथ लेकर आए इंडिया में। एक तो ये 5G है और साथ में स्नैपड्रैगन 865 के बारे में आप जानते हो, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल प्रोसेसर। इसको कई फ़ोन में टेस्ट किया गया। इवन इसको टेस्ट करने के लिए मैं आपको एक स्टार्टिंग दिखाता हूँ। इसका थ्रोटल टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। थ्रोटल टेस्ट में मैंने जब इसका टेम्परेचर स्टार्ट किया ना, अराउंड 32 के आसपास था। इस टेस्ट में फ़ोन काफ़ी गर्म हो जाता है, वहीं पे होता है थर्मल थ्रोटल। लेकिन देखो यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी गेन हो चुका है, 42 अप टू 45 तक जा चुका है। लेकिन उसके बाद भी जो ग्राफ है ना, वो आपको क्लियर दिख रहा होगा। जो परफॉर्मेंस है वो एकदम स्टेबल है। फाइनली 7-8 मिनट टेस्ट किया जाता है, यहाँ पर बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा लास्ट में। लेकिन मैंने क्या किया, चलने देते हैं, 15 मिनट तक टेस्ट किया। सो ओवरऑल जो स्कोर आया ना यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। अभी इस कंडीशन में फ़ोन गर्म था ना, अभी देखो मैंने इंस्टेंट ही क्या किया, इसको थोड़ा सा यूज़ करने लग गया, मल्टीटास्किंग करके देखा, कैमरा ओपन करके देखा। यहाँ पर लैग देखने को नहीं मिल रहा है। टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं, इस टेम्परेचर पर लैग क्लियर मिलने लग जाता है। अगर किसी ने पुराना फैन एडिशन यूज़ किया होगा तो इससे पहले ही लैग मिल जाता था और काफ़ी बुरा लैग मिलता था। तो वो एक फ़र्क यहाँ मिलना ही मिलना है प्रोसेसर की वजह से। बाकी एक सवाल आपके मन में होगा, अभी लेटेस्ट आया तो क्या इसमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है? तो इसमें One UI 3 और एंड्रॉयड 11 मिलता है। उसके बाद अब काफ़ी सारी बातें आप कॉमन से सुनेंगे, क्योंकि पहले भी यही था, अभी भी वही है। जैसे कि 4500 mAh की बैटरी है, 190 ग्राम के आसपास वेट है, और बाकी काफ़ी सारे फ्लैगशिप फीचर जैसे कि IP68 मिलता है, वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, सैमसंग डेस्क, फुल नॉक सिक्योरिटी, और उसके बाद आप अभी रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 60 FPS मेन कैमरा में और 4K 60 FPS फ्रंट कैमरा में। एंड 6.5 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है, फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज के साथ। डिस्प्ले काफ़ी अच्छी लगेगी आपको, ब्राइट है और कलर्स वगैरह मस्त आते हैं सैमसंग की डिस्प्ले। ये चीज़ मतलब कहने में लगता ही नहीं कि कितनी बार कहें, बट वही चीज़ें इस बार चेंज हो रही है। प्रोसेसर की वजह से स्मूथ एक्सपीरियंस है, 120 हर्ट्ज, और जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी सही है। एंड कोई फालतू कैमरा नहीं है, काम का कैमरा, जैसे कि 12 मेन, 12 अल्ट्रा वाइड, 8 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो। बट यस, यहाँ पे टेलीफोटो लेंस का ना इन्होंने यूज़ नहीं किया पोर्ट्रेट फोटोज़ में, और पहले वाले फैन एडिशन में भी ऐसी था, इसमें भी ऐसे ही है। ये चीज़ें मुझे लगता है पर्सनली डिफरेंस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि S21 या नोट सीरीज़ इनकी है फ्लैगशिप, वहाँ पर आप कर सकते हैं ये काम। यहाँ पर मेन कैमरा ही पोर्ट्रेट फोटो लेगा। सो यस, आप बेसिकली टेलीफोटो लेंस का जूम में काम ले सकते हैं, जो कि 3x पे बेटर क्वालिटी देगा, और अप टू आप जा सकते हैं 30x। और दूसरा काम ये कर सकते हैं, 3x जूम करके भी आप ऐसी थोड़ा मैक्रो टाइप क्लोज ऑब्जेक्ट की फोटो ले सकते हैं, जहाँ पे क्वालिटी बेटर मिलेगी। एंड कैमरा रिजल्ट की बात करें तो आपको याद होगा फैन एडिशन का जो कैमरा था वो अच्छा था, और यहाँ पर कैमरा तो डाउनग्रेड होगा नहीं। मैंने यहाँ पर कुछ टिपिकल लाइट कंडीशन में फोटोज क्लिक किया है, ये आप देख सकते हो, अल्ट्रा वाइड, मेन, उसके बाद टेलीफोटो शॉट। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा कैमरा सेटअप आपको मिलने ही वाला है। और जो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, एक आर्टिफिशियल लाइट में हो जाए तो फोटो अच्छी आती है। बट यहाँ पर डिटेल लास्ट टाइम की तरह थोड़ा सा मुझे सॉफ्ट लगती है, फोटोज कम लगती है। एंड डेफिनेटली अभी फ़ोन आया तो इससे मैं और ज़्यादा फोटोज़ क्लिक करने वाला हूँ, गेमिंग वगैरह करने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें
बट मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे गेमिंग वगैरह में दिक्कत आएगी 865 की वजह से। और कंपैरिजन भी करूँगा, आप जिस फ़ोन के साथ चाहते हैं, आपको लगता है इसका कौन सा कॉम्पिटिटर है, जो भी जैसा रिजल्ट होगा आपको वही मिलने वाला। आपको पता है ना, ये ज्ञान थेरेपी चैनल है सब्सक्राइब कभी भी सब्सक्राइब। आई नो आप 5G बैंड के बारे में जानना चाहते हैं, बट एक्चुअली मुझे अभी नहीं पता कि इसमें कितने बैंड सपोर्ट करता है इंडिया में। वो मैं पता करके अपकमिंग वीडियो में बता सकता हूँ, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देने से बेटर है कंफर्म करके बताओ। और प्राइस 56 के आसपास है, लेकिन हाँ यहाँ पर इंट्रोडक्टिव प्राइस वगैरह जो है 48 मिल रहा है, यानी कि 48,000 का आपको मिल जाएगा। और साथ में अगर आप और भी ऑफर लगाएंगे ना, मैंने थोड़ा सा कोई बता रहा था मुझे कि आप और भी कम में इसको ले सकते हैं, तो एक बार आप ऑफलाइन वगैरह पता कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप वो सब चेक कर लेना। कंक्लूजन पार्ट ये है कि 40 से 50,000 का जो रेंज था, ये रेंज में वन प्लस वगैरह के फ़ोन पॉपुलर है, जहां पर प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन का। लेकिन यहाँ पर यही फ़ोन जब आया था उन्हीं रेंज में कंपटीशन के लिए आया था, लेकिन प्रोसेसर की वजह से पीछे रह जाता था। नहीं तो कैमरा वगैरह में जब वन प्लस 80 आया था उससे बेहतर था FE, लेकिन इस बार स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की वजह से ये कमी दूर होगी। और साथ में स्नैपड्रैगन 865 हो चाहे स्नैपड्रैगन 870 हो, दोनों सेम प्रोसेसर है। 865 को रीब्रांड करके 870 बनाया गया, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा सा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस फ़ोन से रिलेटेड। एंड डेफिनेटली जिन्होंने पहले ये फ़ोन ख़रीदा था फैन एडिशन, उनको अब ये तो लगना ही है कि भाई हाँ ये फ़ोन आया, लेकिन इस प्रोसेसर के साथ पहले आया होता तो उनका जो एक्सपीरियंस था वो भी बेहतर होता। सो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।